हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। उसका जो है एक्सरसाइज 9.2 हमने स्टार्ट किया था, तो उसका जो है रिमेनिंग पार्ट हम लोग आज देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है अभी, एक्सरसाइज 9.2 का। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट अ राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज़ लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो फिगर्स दिए आपको, तो वो कैसे सिमिलर है, ठीक है, किस मामले में वो सिमिलर है और किस मामले में वो डिफरेंट है, ये आपको बताना है। और बाद में बोला है कि लैटरल सरफेस एरिया उसका निकालना है, दोनों का भी। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन करना है कि किसका लैटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है दो फिगर्स में, सॉल्यूशन में लिखेंगे अभी। तो सिमिलैरिटी क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हाइट है दोनों की वो सेम है। ठीक है, ये सिलेंडर है और ये क्यूब है, तो उसकी जो है हाइट सेम है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी लिखेंगे अभी। टू फिगर्स हैविंग सेम हाइट। ठीक है, ये हो गया। और डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है कि ये सिलेंडर है और दूसरा क्या है, क्यूब है। पूरा शेप ही डिफरेंट है। ठीक है, सो डिफरेंस वन फिगर is cylinder and second figure is cube। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है। अभी जो है लैटरल सरफेस एरिया निकालना है हमको। ठीक है, सो निकालते हैं अभी लैटरल सरफेस एरिया। पहले तो सिलेंडर का निकाल लेते हैं। तो सिलेंडर में जो है यहाँ पे डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5, हाफ करना है, डायमीटर का हाफ जो है रेडियस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर सिलेंडर रेडियस is equal to 7 divided by 2, that is 3.5 centimeter, and height is equal to 7 centimeter। तो वे फाइंड कर लेते हैं lateral surface area of cylinder, that is equal to क्या होता है 2 pi r h। ठीक है, ये लैटरल सरफेस एरिया होता है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, पाई की वैल्यू रहती है 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू यहाँ पे ये h है 7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, अभी बाकी का जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 44 इंटू 3.5। सो यहाँ पे ये 3.5 को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी जाए आपको। सो यहाँ पे ये 7/2 एज इट इज़ लिख लेती हूँ। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये बस 7 इंटू 22 करना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अभी निकालना है क्यूब का। यहाँ पे क्यूब के क्या है, सारे साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या रहता है 4a²। ठीक है, फॉर्मूला। सो 4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब क्या साइड है, तो साइड कितना है 7 का स्क्वायर। सो 4 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब क्या, 7 इंटू 7 इज़ 49। मल्टीप्लाई करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों भी आ गए। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 दिया है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको एक सिलेंडर दिया है, तो सिलेंडर का मेजरमेंट दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट जो है हमारी वो दी है
3 मीटर, ठीक है, और जो रेडियस है वो दिया है 7 मीटर, ठीक है। तो ये डायग्राम मत देखिए मेरी, तो बस मेजरमेंट के लिए मैंने दिखाया वहाँ पे, ठीक है। तो रेडियस दिया है 7 मीटर और हाइट दी है 3 मीटर। तो आपको निकालना है कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड। तो जो है पूरा का पूरा सिलेंडर हमको बनाना है, तो इसमें सिर्फ ऊपर का पार्ट हमको कंसिडर करेंगे, हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। अंदर जो है कुछ नहीं करना है। तो ऊपर का अगर पार्ट हमको कंसिडर करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उतना क्या होगा, हमको शीट लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, ये आ गया। तो अभी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 7, आर इज 7 प्लस हाइट इज 3, ठीक है। सो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 10, तो यहाँ पे 440 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा क्या दिया है, मीटर में दिया है। तो ये इतना एरिया का क्या लगेगा मुझे, शीट ऑफ मेटल लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 दिया है, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर ये जो है एक सिलेंडर है, ठीक है, तो ये सिलेंडर में बेस और टॉप क्या है, नहीं है, वो पूरा ओपन है। तो अगर मैंने यहाँ से ये पूरा ऐसे कट किया, तो कट करके अगर मैंने ऐसा ओपन किया तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका जो लैटरल सरफेस एरिया रहेगा वही टोटल एरिया ऑफ क्या रहेगा, हमारा रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लैटरल सरफेस एरिया है वो गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है, और जो रेक्टेंगल की विड्थ दी है 33 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है फिर, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब सारे साइड्स का एडिशन निकालना है, ठीक है। तो अभी निकालते हैं। अभी ये रेक्टेंगल की क्या गिवन नहीं है मुझे, लेंथ गिवन नहीं है, तो पहले वो लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर हम लोग वो ऐड करके टोटल पेरीमीटर निकाल पाएंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे अभी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ये लिख लिया। अभी लैटरल सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का, सो देयरफॉर 4224 दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, ये विड्थ है और लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एल कंसिडर करेंगे इसको, और 33 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एल क्या आ जाएगा फिर हमारा, 4224 डिवाइडेड बाय 33 इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो लेंथ निकालेंगे अभी, 11 3 ज़ा, सो यहाँ पे बचे 7 8 9, सो 7 8 4, ठीक है। सो फिर से 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 128। सो एल आ गया हमारा 128 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे जो वैल्यूज़ है वो सेंटीमीटर में दिए है, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे ये एल हमने निकाला और बी दिया है 33 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करेंगे अभी। 2 इंटू लेंथ कितना आया हमारा 128 प्लस 33, इनको एडिशन करेंगे अभी। सो 2 इंटू 161, 2 1 ज़ा 2, 322 सेंटीमीटर, ठीक है। सो टोटल पेरीमीटर आ गया इसका 322 सेंटीमीटर, ठीक है। यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
सो क्वेश्चन नंबर 9 है अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर. ऐसे बोला है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक रोड है. ठीक है, वहाँ पे ये रोलर जो है ये घुमा रहा है वो. ठीक है, लेवल करने के लिए. ये आपने देखा होगा कभी रोड बनाते हुए, वो गोल गोल घूमता है. ठीक है, उसके जो व्हील्स रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, तो वो जो है उसका 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट निकाला तो इस पॉइंट पे वो फिर से जब आएगा तो वो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलेंगे उसको. ठीक है, तो ऐसे उसको कितने रिवॉल्यूशन करने पड़े हैं, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस. वो जो भी लेंथ रहेगा उस रोड का, तो उस रोड को लेवल करने के लिए उस मतलब व्हील को 750 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने पड़े. ठीक है, ये बोला है. और बाद में बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोड. तो रोड का एरिया हमको मालूम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ये पूछा है. और डायमीटर ऑफ रोलर दिया है, मतलब ये जो रोलर है इसका डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर. यहाँ से ये इतना जो है 84 सेंटीमीटर दिया है. और जो लेंथ है, ये लेंथ जो दिया है वो 1 मीटर दिया है. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड. ठीक है, तो अभी जो है 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब क्या, जो भी है वो पूरा क्या है, लैटरल सरफेस एरिया उन्होंने कंसिडर किया है. ठीक है, ये एक जो है ये सिलेंड्रिकल शेप में है. ठीक है, तो ये पूरा अगर वो घूम रहा है मतलब वो लैटरल सरफेस से घूम रहा है, जो डायमीटर वाला पार्ट है. ठीक है, व्हील्स का जो डायमीटर वाला पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट रहता है उसका तो कुछ यूज़ ही नहीं है. ठीक है, जो लैटरल सरफेस एरिया है वही घूम रहा है. ठीक है, तो उसका लैटरल सरफेस एरिया हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. तो पहले 1 रिवॉल्यूशन के लिए एक पूरा लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेते, फिर बाद में 750 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना लगा, तो वो जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या रहेगा हमारा, एरिया ऑफ रोड. ठीक है, तो अभी जो है लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पे लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर. टू पाई आर एच. ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, आर कितना दिया है 84 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वो 84 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा. ठीक है, डायमीटर दिया है आपको. और यहाँ पे जो है लेंथ मतलब यहाँ पे सॉरी ये हाइट मतलब क्या, लेंथ है आपकी रोलर की, तो वो दी है 1 मीटर. उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा फिर 100 सेंटीमीटर हाइट. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 12 2 ज़ा 264, हाँ 00 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया हमारा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर. तो अभी जो है ये तो सेंटीमीटर में आ गया. ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, 264 मीटर स्क्वायर. ठीक है, डिवाइड किससे किया मैंने, 100 से डिवाइड किया यहाँ पे. ठीक है, सिर्फ कन्वर्जन किया है. ठीक है, अभी क्या बोला है, 750 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने पड़ रहे हैं उसको पूरा रोड लेवल करने के लिए. तो पूछा है कि जो जितना रोड है उसका एरिया कितना है, तो ये 750 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रोड आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 264 इंटू 750. सो ये मल्टीप्लाई करेंगे अभी, सॉरी यहाँ पे जो है ये ऊपर का 2.64 मीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, 264,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तब जाके वो मीटर में कन्वर्ट होगा. अगर सिंगल सेंटीमीटर है तो डिवीजन में 100 आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे 2.64 इंटू 750, तो कैलकुलेट करते हैं अभी. 264 इंटू 75,
1320 फिर से 0, सो 082, सो यहाँ पे ये आ रहा है 198000, ठीक है। ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है, कितने डिजिट के पहले है, 2 डिजिट के पहले, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो इतना क्या रहेगा, हमारा रोड का एरिया रहेगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of label? ठीक है, लेबल क्या होता है, ऊपर से लगाते हैं हम लोग, तो उसके उस कंडीशन में हम लोग कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है, ये रेक्टेंगुलर जो है हम लोग लेबल लगाने वाले, तो यहाँ पे जो है डायमेंशंस गिवन है, ये टोटल जो हाइट है कंटेनर की वो 20 सेंटीमीटर है, और लेबल का जो है नीचे से 2 सेंटीमीटर और ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया है, तो बीच का जो है 16 सेंटीमीटर वो उसकी हाइट है, ठीक है। और रेडियस कितना रहेगा, 7 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि टोटल कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एरिया ऑफ लेबल पूछा है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, तब जाके वो एरिया ऑफ लेबल आ जाएगा। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हाइट ऑफ लेबल इज इक्वल टू 20 माइनस 2 माइनस 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7 सेंटीमीटर। अभी लैटरल सरफेस एरिया, lateral surface area of लेबल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू 16 हाइट, 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 16, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लेबल क्या आ गया हमारा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज 9.2 ख़त्म होता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 9.3 एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।